कंजंक्शंस ऑफ टाइम, रीजन, रिजल्ट का होता है पर्पज। ठीक है, इस तरह का पांचवा होता है कंजंक्शंस ऑफ आपका कंडीशन। छठा आपका हो सकता है कंजंक्शंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, सातवां आपका हो सकता है कंजंक्शन। इसमें आपको जो पहला आपने पढ़ा था कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, वो आपका होता है 4 प्रकार का। ठीक है, अगला है आपका सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन, ये आपका होता है 8 प्रकार का। ठीक है, इसमें आपका टाइम, रीजन, रिजल्ट, पर्पस, कंडीशन, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अगला आपका आता है कंजंक्शंस ऑफ कंपैरिजन। ठीक, आठवां आपका हो जाएगा कंजंक्शंस ऑफ, एक आपका और होता है मैनर। ठीक, ये आपके 8 कंजंक्शंस होते हैं। ठीक है, कंजंक्शन ऑफ टाइम, कंजंक्शन ऑफ रीजन, कंजंक्शन ऑफ रिजल्ट, कंजंक्शन ऑफ पर्पस, कंजंक्शन ऑफ कंडीशन, कॉन्ट्रैक्ट, कंपैरिजन, मैनर। ठीक है, टाइम मतलब समय सूचक वाले, ठीक, रीजन मतलब कारण वाले, रिजल्ट मतलब परिणाम वाले, ठीक, पर्पस मतलब उद्देश्य वाले, ठीक, कंडीशन मतलब स्थिति के लिए जो निर्धारण करते हैं उसके लिए, कॉन्ट्रैक्ट मतलब विरोध करने वाले, कंपैरिजन मतलब तुलना करने वाले, अब मैनर मतलब तरीका या ढंग बताने वाले। ठीक, तो ये आपके 8 सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन के ये 8 टाइप होते हैं। ठीक है, अब इसमें कंजंक्शन आपके टाइम में आ सकता है, जैसे आफ्टर, बिफोर, टिल, अनटिल। ठीक है, वेन, ये सब आपके आते हैं कंजंक्शन ऑफ टाइम्स में। ठीक है, इसी तरह आपका कंजंक्शन ऑफ रीजन में भी आ सकता है। ठीक है, जैसे कंजंक्शन ऑफ रीजन में आ जाए बिकॉज, सिंस, ये सब आपके आते हैं कंजंक्शन ऑफ रीजन वाले में। ठीक है, तीसरा आपका होता है कंजंक्शन ऑफ रिजल्ट। ठीक, तो कंजंक्शन ऑफ रिजल्ट में आपके आ सकते हैं जो परिणाम बताने वाले का काम करते हो। ठीक है, तो परिणाम बताने वाले में आपका आ सकता है दैट। ठीक, अब परिणाम बताने का काम शो भी करता है, लेकिन जो आपका शो होता है वो आपका होता है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। हम पढ़ रहे हैं आपका सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन, तो सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन में परिणाम बताने का काम कौन करता है? दैट। ठीक, अगला है कंजंक्शन ऑफ पर्पस। तो पर्पस में आपका आता है सो दैट। ठीक, इसमें आपका दैट भी आता है। ठीक है, तो अगला आपका पर्पस मतलब उद्देश्य, जो ऐसा कंजंक्शन जो आपके सेंटेंस में उद्देश्य बताने का काम करते हैं वो आपको होते हैं पर्पस करने वाले। ठीक है, इसमें आपका लिस्ट भी आता है। ठीक, अब आपका अगला है कंजंक्शंस ऑफ कंडीशन। ठीक है, स्थिति बताने वाला कंजंक्शन। ठीक है, तो इसमें आपका आता है इफ। ठीक, कंजंक्शन में आप कह सकते हैं कि शर्त भी बताता है। ठीक है, जैसे अगर इफ, और आपका इसमें आता है अनलेस, और आपका जाएगा जैसे एज इफ। ठीक, ये सब आपके आते हैं कंजंक्शन ऑफ कंडीशन में। ठीक है, अगला आपका टाइप है कंजंक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट मतलब विरोध करने वाले। ठीक है, अब विरोध करने वाले में आपका आता है जैसे कि हो जाए आल्दो, दो, हाउएवर। ठीक है, इसमें आपका आता है आल्दो, दो। ठीक, ये आपके क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट मतलब विरोध करने का काम करते हैं। ठीक है, अगला आपका टाइप है कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन मतलब तुलना करने वाले। तुलना करने वाले में आता है जैसे एज, ठीक, देन, ये आपके आते हैं कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन यानी तुलना करने वाले कंजंक्शन। ठीक है, अगला आपका टाइप है कंजंक्शन ऑफ मैनर। ठीक है, मैनर में आपका आता है जैसे कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग एज। ठीक, ये आपको क्या करने का तरीका बताएगा कि आपको किसी सेंटेंस में एक सेंटेंस का तरीका दूसरे से कैसे अटैच होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि जो आपका सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है उससे कुल 8 प्रकार होते हैं। ठीक है, टाइम, रीजन, रिजल्ट, पर्पस, कंडीशन, कॉन्ट्रैक्ट, कंपैरिजन, मैनर। ठीक, और आपके जितने भी WH वर्ड होते हैं
ठीक है। WH वर्ड मतलब इंट्रोगेटिव वर्ड, जैसे व्हाट, व्हेन, ठीक है, हाउ, व्हाट और वेयर, ये सब जो आपके WH, जितने भी WH से शुरू होने वाले वर्ड होते हैं इंट्रोगेटिव, ये सब आपके क्या होते हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, ठीक है। वो भी सेंटेंस में कंजंक्शन का काम करते हैं। तो अगले वीडियो में हम इन लोग का यूज देखेंगे, ठीक है, कि सेंटेंस में इनका यूज कैसे किया जाता है। फिर अगला हम देखते हैं आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, ठीक है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में हमने बताया था कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आपके 8 टाइप होते हैं, ठीक है। उसमें आपका टाइम, रीजन, कांस्टेंट की सब अलग आते हैं, ठीक है। तो पहले हम टाइम से स्टार्ट करते हैं। पहला आपका है कंजंक्शंस ऑफ टाइम, ठीक है। टाइम वाले में क्या आ जाएगा, जैसे हो सकता है आपका आ जाए एज सुन एज, ठीक, व्हेन, टिल, अनटिल, ठीक है, आफ्टर, बिफोर, व्हेनेवर, ठीक है। ये सब आपके क्या होते हैं, कंजंक्शंस ऑफ टाइम, ठीक है, समय बताने वाले संयोजक शब्द है, ठीक है। तो इसमें पहले हम देखते हैं आफ्टर और बिफोर का यूज, ठीक है। एक होता है आपका बिफोर, एक होता है आपका आफ्टर। तो आफ्टर और बिफोर का यूज हम परफेक्ट टेंस में भी करते हैं, ठीक। जैसे आपका आ जाए पहले इन दोनों का जो, जब वाक्य में दो कार्यों का होना पाया जाता है, ठीक है। जब किसी वाक्य में दो कार्यों का होना पाया जाए तो उसमें आप बिफोर या आफ्टर का यूज करते हैं, ठीक है। समय के संदर्भ में बिफोर या आफ्टर का यूज किया जाता है, ठीक है। तो यदि आपका पास्ट की बात में, ठीक है, यदि आपका पास्ट में दो कार्य होते हो, ठीक, तो जो कार्य पहला होता है उसका अनुवाद पास्ट परफेक्ट टेंस में, तथा जो कार्य बाद में होता है उसका अनुवाद पास्ट में किया जाता है, ठीक। जैसे हम समझते हैं कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर गया था, ठीक। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर गया था, ठीक है। तो यहाँ है डॉक्टर के आने से पहले यानी रोगी मर गया था, तो पहले रोगी मर गया था, उसके बाद डॉक्टर आया। तो जो कार्य पहले होता है उसका अनुवाद पास्ट परफेक्ट टेंस में, यानी क्या हो जाएगा, द पेशेंट हैड डाइड, ठीक है। इसका अनुवाद पास्ट परफेक्ट टेंस में, और अगले वाले का पहले के लिए क्या आ जाएगा, बिफोर, ठीक। और जो अगला वाला सेंटेंस होता है उसका अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट में किया जाता है। तो हो जाएगा द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, ठीक है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज की जाती है, ठीक। इसी तरह आफ्टर में भी यही होता है, जो कार्य पहले होता है, इसी वजह से हम लिख दें कि डॉक्टर के आने के बाद, या दूसरा सेंटेंस लिखते हैं कि सूर्यास्त के बाद हम लोगों ने खाना खाया, ठीक। सूर्यास्त के बाद हम लोगों ने खाना खाया, तो पहले क्या हुआ, सूर्यास्त हुआ, ठीक। इसके बाद हम लोग खाना खाया, तो जो काम पहले होता है उसका हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, यानी हो जाएगा द सन हैड सेट, ठीक। सॉरी, पहले हम इसका बात करते हैं, वी एट फूड, हम लोगों ने खाना खाया, आफ्टर, बाद द सन हैड सेट, ठीक। वी एट फूड आफ्टर द सन हैड सेट, ठीक है। तो जो कार्य पहले होता है उसका अनुवाद पास्ट परफेक्ट टेंस में, जो कार्य बाद में होता है उसका अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया था, ठीक है। इसका पास्ट परफेक्ट टेंस में, इसका पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। लेकिन यदि यही फ्यूचर में आ जाए, ठीक है, जैसे डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका होगा या मर गया होगा, ठीक है। तो जब फ्यूचर में आता है तो जो कार्य पहले होता है उसका अनुवाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, तथा जो कार्य बाद में होता है उसका अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे इसी में इसको समझते हैं कि डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर गया होगा, ठीक। ये आपका फ्यूचर हो गया, तो पहले रोगी मर गया होगा, तो इसका अनुवाद हम किसमें करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, यानी क्या हो जाएगा, द पेशेंट
विल हैव डाइड, ठीक, बिफोर द डॉक्टर कम्स, ठीक। जो पहला कार्य होगा उसका अनुवाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस में तथा जो कार्य बाद में होगा उसका अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया था। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का नियम होता है कि यदि यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो क्रिया में जैसे यस लगाते हैं, ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, कम्स हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से हमने आफ्टर और बिफोर का लिखा। अगला देखते हैं टिल और अनटिल। ठीक, हमने बिफोर और आफ्टर का देख लिया। आगे देखते हैं टिल। टिल मतलब होता है तक, ठीक। अगला है अनटिल। अनटिल मतलब होता है जब तक नहीं, ठीक। तो आपका जो अनटिल होता है यह निगेटिव सेंस देता है, ठीक है। टिल आपका अफर्मेटिव सेंस देता है, अनटिल आपका निगेटिव सेंस देता है, ठीक है। यानी अनटिल वाले सेंटेंस में नॉट का यूज नहीं किया जाता है, ठीक है, क्योंकि यह आपका ऑलरेडी निगेटिव सेंस देता है, ठीक। तो जहाँ अनटिल का यूज होता है वहाँ टिल का भी यूज हो सकता है, ठीक है। जैसे हम कह दें स्टे हियर, ठीक, टिल आई कम, ठीक। स्टे हियर, यहाँ ठहरो, टिल आई कम, मेरे आने तक, ठीक है। यानी मेरे आने तक यहाँ ठहरो। आप यहाँ अनटिल लगाएंगे तो थोड़ा सा अर्थ में चेंजिंग आएगा, बट सेंटेंस वही रहेगा। जैसे जाए कि स्टिल हियर अनटिल आई कम, तो इसका अर्थ हो जाएगा स्टे हियर, यहाँ ठहरो जब तक मैं नहीं आता हूँ, ठीक है। यहाँ ठहरो जब तक मैं नहीं आता हूँ। ऊपर वाले को हो जाएगा यहाँ ठहरो मेरे आने तक, ठीक है। यानी मेरे आने तक यहाँ ठहरो, इसका हो जाएगा जब तक मैं नहीं आ जाता तब तक यहाँ ठहरो, ठीक।